गलती से तो वो रिटर्न कर। It's playing on the stereo. That fireside got us feeling. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं, बस मैं छोड़ के ही आई हूँ बच्चों को स्कूल। तो सुबह उठ के उनको रेडी करना, उनको स्कूल छोड़ के आना, टिफ़िन वगैरह रेडी करना और नहलाना धुलाना, ये सब करने के बाद बच्चों को छोड़ के आने के बाद अब मेरा मेन रूटीन शुरू होता है। देखिए, रूटीन्स तो ये लगा लीजिए, अर्ली मॉर्निंग अलग हो जाता है, बच्चों के जाने के बाद अलग हो जाता है, हस्बैंड के जाने के बाद कुछ और अलग होता है, बिकॉज काम है ना एक तरह से अपनी जगह पे बटे हुए हैं। तो चलिए वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम है वो 9:30 हो चुके हैं। आज एक्चुअली मुझे लेट हो गया बच्चों को स्कूल छोड़ के आने में, बिकॉज क्योंकि मुझे ना उन्होंने, जब मैं फ़ीस भरने गई थी ना, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे गलती से, तो वो रिटर्न करने गई थी टीचर को। कुछ टीचर से भी मिलने गई थी, तनुष की बुक्स वगैरह एक्चुअली स्कूल में खो गई हैं, तो इस वजह से तो मैंने कब बोलाती हूँ कि मैम ध्यान देगी। एक मिनट। तो मैम ध्यान देगी, सो इस वजह से मुझे टाइम हो गया। फिर आई नीचे थोड़ा सा, और आंटी ने रोक लिया था, तो अभी 9:30 हो गए हैं और अभी तक मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है। और आज है ना दिमाग कितनी ख़राब हो गया है कि रॉड वगैरह सब ख़राब हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया है यहाँ के प्लग्स वगैरह में। तो बच्चे आज ठंडे पानी से नहा के गए हैं, तो वो बहुत, अब मुझे बहुत अजीब लगा। तो चलिए अब करते हैं हैंड वॉश करके। पहले मैं नाश्ता करती हूँ क्योंकि 9:30 हो चुके हैं, और अगर मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, काम में लग गई, तो ये मुझे 12-1 कब बज जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं फर्स्ट नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद और सारे काम करेंगे। और अब मुझे ग्रॉसरी जो कल लेकर आई थी उसको भी मुझे सेटल डाउन करना है तो उसको भी ठिकाने पे लगाना है। और काम तो बहुत सारे होते हैं। कुछ काम मैं ना कैमरे के सामने करती हूँ और कुछ काम को मैं वैसे कर डालती हूँ, कैमरे के सामने करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि काम है नहीं, काम बहुत होते हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार, अब कैमरा सेट करो, फिर एंगल सेट करो, ये करो, बार बार, इससे बड़े फटाफट काम करके ख़त्म करो ये हो जाता है। सो इसलिए तो चलिए फटाफट से बनाए हैं आज मैंने गोभी के परांठे। तो तनु को तो मैंने प्लेन दे दिए थे और महक को गोभी के परांठे दिए, क्योंकि वो तनु गोभी के नहीं खाता, वो आलू के ही खाता है। तो हम बनाएंगे गोभी के परांठे, और चाय मैंने बना रखी है, उसको गर्म करेंगे। ठीक है, दूध भी आ गया था तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ यार। कल भी पता है दूध सुबह का आया मैंने 1 बजे फ्रिज में रखा, बल्कि उबाला भी नहीं था, कच्चा ही दूध था। तो वैसे तो अभी ठंडा है मौसम, पर गर्मियों में ये आदत मेरी है ना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं ना, कुछ आदतें इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें बदलने के वो मन नहीं करता, और कुछ आदतें इतनी बुरी होती हैं कि उन्हें बदल लो तो ही बढ़िया है, नहीं तो पछताने से अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सो मुझे कुछ आदतें अपनी बहुत जल्दी ही हमें चेंज करनी है। तो अभी हम बना रहे हैं गोभी के परांठे। ठीक है, तो मैंने इसमें अजवाइन डालना भूल गई थी। और पता है एक बात में, तो मैंने ना आज चॉपर से गोभी को क्रश किया है। मेरे पास चॉपर नहीं है, आप लोगों को सबको पता ही है, बहुत चीज़ें नहीं है यार मेरे पास। तो कभी वैसे उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं ना, देखिए अगर एक राह बंद होती है दूसरी राह खुल जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है, जब चॉपर नहीं थे तब भी काम होते थे, तो मैं घिया किससे कर लेती थी। पर मैं सच बताऊं, जो चीज़ बनती है ना आज के टाइम में, जो चीज़ भी बन रही हैं, टेक्निकली बन रही हैं, जो भी हमारे हेल्प के लिए बन रही है ना, बहुत ही अच्छी बन रही है। सच में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता ही है। तो मैंने चॉपर आज है ना नीचे वाली भाभी से चॉपर लेकर आई, और उनसे गोभी को फटाफट से मतलब साफ़ करके और कट करके और मैंने उसमें डाल दिया और चॉप कर लिया। तो इतनी अच्छी फाइन चॉपिंग हुई ना गोभी की कि बहुत मज़ा आ गया देखकर। उसी में मैंने अदरक, उसी में हरी मिर्च डाल दी थी साथ में ही, सब कुछ हो गया और मिनटों में काम हो गया। कोई पानी नहीं छोड़ा गोभी ने, मसाले भी मिक्स कर दिए थे फिर भी पानी नहीं छोड़ा। मुझे बड़ा ही इम्प्रेस कर दिया इस चॉपर ने। सो मैंने भी ऑर्डर करना है, 100% ऑर्डर करना है। तो ठीक है, तो मुझे प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, और अगर किसी ने ऑनलाइन चॉपर ख़रीदा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिंक छोड़ दीजिएगा, मैं उसी लिंक से मंगा लूँगी। क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है यार, मैं मंगा लूँ फिर वो यूज़ ना हो, तो मतलब किसी ने ख़रीदा हो और अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे उसका लिंक ज़रूर दीजिएगा।
तो चलिए यहाँ पे मेरे फटाफट से पराठे बन रहे हैं। गोभी के पराठे किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा, पर वैसे मेरे को लगता है कि मोस्टली सभी लोगों को पसंद आते हैं। मेरा बेटा है बस वो नहीं खाता गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे वैसे आजकल है ना गोभियाँ बिल्कुल टेस्टी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, या इधर ही टेस्टी नहीं आ रही, बिल्कुल टेस्टी नहीं लग रही। कहते हैं ना जब सस्ता सामान किसी को भी पसंद नहीं आता, वही वाला हाल हो रहा है, क्योंकि गोभी आ रही है बहुत ज़्यादा सस्ती। तो जब महंगी आ रही थी ना, जब बड़ा मन कर रहा था यार पकोड़े खाएं, इसके पराठे खाएं, जब महंगी आ रही थी, और अब सस्ती आ रही है ना तो बस मन ही नहीं कर रहा है इसको करने का। तो एक गोभी काफ़ी दिन पुरानी पड़ी हुई थी, सो मैंने कहा चलो आज इसे इस तरीके से ख़त्म करते हैं, क्योंकि सब्जी खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। तो बच्चों को छोड़ के आने के बाद उनको सब कुछ करने, तो मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद ही मैं अपने काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि भाई भूख लग जाती है। बहुत लंबा मुझे मतलब जाना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के आना होता है। वहाँ से आती हूँ ना तो पेट में ना बल्कि बड़ी गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो जाती है। अगर चाय वाय ना पी के जाओ ना उस दिन, तो मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ होती है, मतलब तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं रुक के ही खा लूँ। कई बार है ना मन करता है कहीं रुक कर नाश्ता कर लूँ, मतलब बीच में ना एक छोले भटूरे वाला है, तो मन करता है यार कि रुक के यहीं पे छोले भटूरे खा के चलती हूँ सुबह सुबह। बट पता नहीं यार उसका है ना तैयारी नहीं होती, मतलब वो सेटिंग कर रहा होता है अपनी शॉप की, सो नहीं होता। और यहाँ पे ना मॉर्निंग में सुबह सुबह ऐसा समोसे वगैरह ऐसा नहीं मिलता हमारे इधर, और नहीं तो इंदौर में या फिर देहरादून में सुबह सुबह मिल जाता था, जयपुर में भी मिलता था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिल जाता था आपको कुछ भी ऐसा आइटम अगर आपको लेना है तो। चलिए आपसे बात करते करते देखिए मेरे पराठे भी बन गए, और मैंने ना खूब सारा तेल डाल के खूब अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सेक रही हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत सफाइयाँ भी कर रही हूँ, जिससे काम मेरा बाद में हल्का हो जाए, ज़्यादा मुझे आफत करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि साथ साथ चीज़ों को समेट समेट के रख दो ना तो बड़ा ही अच्छा होता है, और अपना काम भी बहुत बढ़िया तरीके से निमट भी जाता है। तो अभी हम करेंगे टीवी ऑन करके और बैठ के आराम से हम यहाँ पे खाना खाएंगे। तो ठीक है, आप लोगों को पता ही है मैंने टीवी लगवा लिया था, तो टीवी मैंने रूम में ही लगवाया है, और ये वाला जो स्टूल है ना, सॉरी मेज है ना, मैंने यहाँ रखवा लिया, और यहाँ पे जो मेरी सिलाई मशीन रखी थी ना वो मैंने दूसरे वाले कमरे में एडजस्ट कर ली। कभी मैं अच्छे से आपको अच्छे से दिखाऊंगी, अभी तो बिखरा सा पड़ा है क्योंकि बच्चे गए हैं, बच्चों ने बस ऐसे ही फैला दिया था सब कुछ। तो मैं ढूंढ रही हूँ रिमोट ही नहीं मिल रहा, क्योंकि तनु है ना जहाँ जाता है वहाँ रिमोट लेके जाता है, तो कहीं भी नहीं मिल रहा। मैं उठा उठा के देख रही हूँ कि रिमोट कहाँ फेंक दिया है इसने। तो ऐसा ही होता है, आपके घर में होता है, मेरे घर में बहुत होता है रिमोट, तो खासकर हमारा जगह पे मिल ही नहीं सकता, कभी फ्रिज पे, कभी बेड पे, कभी दूसरे रूम में ऐसे मिलेगा। तो चलिए अब हम करते हैं नाश्ता। आप लोग क्या खा रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच। बहुत लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि आपकी है ना वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो टच वुड है कि बस अब मेरी आप अच्छे हो ना तो शायद आपको मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है, एंड थैंक यू सो मच। वैसे सच कहूँ घर में तो मेरी आवाज़ किसी को भी पसंद नहीं है मैं सच कह रही हूँ, मैं बोलती हूँ ना तो सब बोलते कितना तेज बोलती हो तुम, धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, सब ऐसे ही बोलते हैं मुझको। और आप लोग कहते हो कि आपको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर घर में सब लोग कहते हैं यार कितना तीखा बोलती हो, कितना तेज बोलती हो, थोड़ा सा स्लो बोला करो, पता है तुम्हारी आवाज़ है ना 2 गलियों तक सुन सकते हैं हम तो ऐसा होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, कि जिसको पसंद आए उसके लिए थैंक यू, जिसको ना पसंद आए उसको भी थैंक यू, भाई अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे ना नाश्ता करने के बाद ही मैं अपने कामों में लगूंगी और फिर बच्चों को लेकर आऊँगी। तो अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ काफ़ी लेट क्योंकि ये जो क्लिप है ये क्लिप है शाम की। बच्चों को खाना पीना खिला दिया था मैंने, और बच्चे अब पढ़ने बैठ गए हैं, और शाम के टाइम पे ना मैं लग गई थी अपने काम में। मैंने दोपहर में ना नाश्ता करने के बाद कोई शूट नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि बच्चों का ना कुछ होमवर्क आया हुआ था, उनको मैंने फ़ोन दे दिया, फ़ोन से वो होमवर्क कर रहे थे, और कुछ नीचे वाली भाभी भी आ गई थी, तो इस वजह से भी फिर मेरा हो ही नहीं पाया शूट करना। तो अभी मुझे ये ग्रोसरी जो आई हुई थी ना इसको मुझे ठिकाने लगाना है। सो बाल्टी तो मैंने भर दी थी, आपको पता ही है जब मैंने ठीक किया था, तो बाल्टी तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। बस यही सोचूँ कि कहाँ पे रखूँ इन सब सामानों को। तो फिर बस दिमाग आया कि चलो इसमें रखते हैं, जो भी वैसा वाला आइटम है, जो खाने पीने वाला आइटम है वो इसमें रख देते हैं, और सारा सामान वहाँ रख देते हैं। पता है यहाँ पे मुझे कितना फ़ायदा हुआ, हमने वहाँ से सामान लिया था ना वो वाले ग्रोसरी वाले से, तो वहाँ पे है ना ऐसा है कुछ 1500 रुपये का सामान लो तो आपको 1 किलो चीनी फ्री मिलती है। तो मेरे को
1500 का है, पता नहीं 1000 रुपये का सामान पर है, मुझे ये ध्यान नहीं है। मुझे 4 किलो चीनी फ्री मिली तो फ़ायदा हो गया ना, मतलब मेरी 2 महीने का कोटा फुल हो गया चीनी का। तो चलिए ये सारा सामान तो मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अभी हम कर लेते हैं थोड़ी से कमेंट्स की भी बातें। तो सामान की तो मैंने आप लोगों को पिछली ही वीडियो में बता दिया था कि मैं कहाँ से लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, क्या लेती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो ही। और दूसरा कमेंट ये आया था कि आप है ना हमें स्टिचिंग वीडियोस दीजिए, ठीक है। तो मैं ज़रूर दूंगी, 100% दूंगी, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और तीसरा ये आया था कि आपके ना जो बच्चे हैं कहाँ पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और जो बेटी है वो है 7th में और बेटा है 4th में। तो यहीं पे स्कूल में मैंने न्यू एडमिशन कराया था, बट मैं स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इट्स अ प्राइवेसी, मतलब बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसे कोई नाम आजकल इसी वजह से ही मैं बच्चों को जब रेडी हो जाते हैं ना, मैं ज़्यादा आपको दिखाती भी नहीं हूँ बच्चों को, क्योंकि मैंने 1-2 यूट्यूबर से ही सुना है कुछ ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई हैं कईयों के साथ। सो फिर मेरे को इसलिए डर लगता है। वैसे ही मेरे बच्चे बहुत दूर पढ़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो इस वजह से मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। लास्ट टाइम तो जब मैं देहरादून में थी, मैंने आपको कितनी बार उनका बच्चों को स्कूल दिखाया था, कितनी बार लेके गई थी स्कूल भी, टीचर से को भी दिखाया था। बट यहाँ पे मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। सो आप लोग सभी समझेंगे इस बात के लिए। तो सारा जो मेरा खाने पीने का आइटम है वो मैंने यहाँ रख दिया। साबुन वाला जो है ना, वो मैंने जहाँ सिलेंडर रखा है ना, वहाँ पे एक रैक रखी है मैंने, वो उधर रख दूँगी। जो भी ये वॉशरूम वगैरह का सामान होता है वो सारा वहाँ रखूँगी, ठीक है ना। आटा मैं सुबह इसमें खाली करूँगी, क्योंकि ड्रम ऑलमोस्ट खाली ही है। और जो ये चीनी है, ये मैंने एक चीनी ली थी, और जो 1-1 किलो के पैकेट, 4 पैकेट मुझे अलग से फ्री में मिल गए थे। तो चीनी इसमें रिता देंगे, जिससे जगह मेंटेन होगी, थोड़ी सी जगह बचेगी। तो ये रहा आप लोगों के सामने मेरा छोटा सा व्लॉग। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस यही है कुछ विंटर रूटीन मेरा, कब सुबह का भी और शाम का भी। आजकल एक्चुअली हस्बैंड नहीं है, तो कुछ ज़्यादा शाम का काम होता नहीं है, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। बट कुछ इसी तरीके से मैं अपना जो रूटीन है फॉलो करती हूँ। जो जो काम है जिस टाइम पे मैं मैनेज करना होता है मैं उसको करती हूँ। तो अपने धीरे धीरे जब हम इस तरीके से काम करते हैं, तो इसी वजह से घर है ना बिल्कुल एकदम मैनेजेबल रहता है, साफ़ सुथरा लगता है। अगर टाइम टू टाइम हर चीज़ को हम करते रहते हैं ना, तो हमारी चीज़ें भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से रखी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो इस घर को तो वैसे भी मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो अगले दिन मेरे लिए आफत हो जाती है। इसीलिए साथ साथ ही ये सारे काम मैं ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बैग वगैरह से मिटवा देती हूँ, और यहाँ पे किचन में कोई काम करती हूँ तो साथ ही साथ ये सारे काम भी मैं उठा के रख देती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।